डेनियल कॉर्मियर जो है ना, उनके दिल को पता लग गया है कि इस्लाम मखाचेव खतरे में है UFC 294 में। UFC 294 में जब मेन इवेंट थी, उसका रिव्यू किया था डेनियल कॉर्मियर ने बैठकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कजन्स के साथ और अपने कुछ खास यार दोस्तों के साथ। तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे चार्ल्स ओलिवेरा का भी और टोनी फर्गसन का भी। यानी कि टोनी फर्गसन खत्म हो चुका है, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा एक बार पिट चुका है, चार्ल्स ओलिवेरा के पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जब से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने रिप्लेस किया है, डेनियल कॉर्मियर जो है अपने शरीर में हरकत लेकर आ गए हैं। उनके चेहरे पर, उनकी बातों पर सीरियसनेस झलकने लगी है। और इस बात का अंदाजा तो उसी टाइम पर लगा लेना चाहिए था आपको, जब उन्होंने कहा कि यार आसान नहीं होगा इस्लाम मखाचेव के लिए अब की बार। तो डेनियल कॉर्मियर ने इस बात को सेंस कर लिया है कि इस्लाम मखाचेव जो है अब की बार ट्रबल में आ सकते हैं। अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को पिछली बार जैसे अंडर एस्टिमेट किया था वैसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो यहाँ पर यह फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज है। डेनियल कॉर्मियर जिस तरीके से इस फाइट को लेकर अप्रोच कर रहे हैं अपने माइंड में, वो जीतता हुआ तो मखाचेव को ही दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर से उनके माइंड में पता है कि इस फाइट के अंदर शॉर्ट नोटिस फाइट में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कैन नॉक इस्लाम मखाचेव आउट कोल्ड। सीधी सिंपल सी बात ये है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर बताना चाहता था कि मुझे जहाँ तक लगता है डीसी की समझ बहुत अच्छी है इस गेम को लेकर, क्योंकि डीसी ने जिस तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ इतनी ज़्यादा पैनिक बटन को दबाने की कोशिश नहीं की थी अपने माइंड में, लेकिन जैसे ही वोल्कानोव्स्की की बात आई तो डीसी के माइंड में पैनिक बटन दब गया है। उनके आप जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उनको आप देखो, वो जिस तरीके से इस फाइट को लेकर बात कर रहे हैं, इस मेन इवेंट को लेकर वोल्कानोव्स्की के साथ और इस्लाम के साथ, तो उसको देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हैं डीसी। और डीसी ने ये बात डिस्कस भी की होगी इस्लाम मखाचेव से, क्योंकि इस्लाम मखाचेव और डीसी टीममेट भी रह चुके हैं और आपस में भाइयों की तरह बहुत क्लोज हैं। अब इस फाइट के अंदर मखाचेव, अगर पुराने मखाचेव दिखते हैं जैसे वो दिखे थे पर्थ के अंदर, तो डीसी को भी बहुत दिक्कत हो रही है सोच सोच के। ये आपको नहीं हो रही जो इस्लाम के फैंस हैं? ज़रूर बताएं। वैसे तो हम सभी फैंस हैं, लेकिन हम फाइट फैंस हैं। कुछ फाइट ऐसी हो जाती हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर इनविंसिबल जो फाइटर होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीत सकते हैं, लेकिन हम कमारू उस्मान को नहीं बोल रहे हैं कि जीत सकते। दोनों वर्ल्ड क्लास फाइटर हैं। इवन कमारू उस्मान पहले पाउंड फॉर पाउंड थे, चैंपियन थे, लेकिन यहाँ पर कोई उतना कॉन्फिडेंट नहीं है उनको लेकर। लेकिन यहाँ पर वोल्कानोव्स्की को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है लोग। 60-40 का रेशियो है, 60% मखाचेव बोल रहे हैं तो 40% तो वोल्कानोव्स्की बोल ही रहे हैं। तो यहाँ पर डीसी जो है बहुत तगड़े एक्सपर्ट हैं, मैं उनको मान गया हूँ इस चीज़ को लेकर कि जब वोल्कानोव्स्की का नाम आया तो उनके दिल के अंदर घबराहट हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि डीसी का ये सोचना ठीक है या नहीं? उनके दिल के अंदर घबराहट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, थोड़ी बहुत धक धक होनी चाहिए। जिस तरीके से पर्थ में उन्होंने इस्लाम मखाचेव का 5वें राउंड में जो हाल किया था, वो अगर वोल्क अपनी फॉर्म में पहले 2 राउंड में आ गया तो 5वें राउंड तक ये बात जाएगी ही नहीं। और ये बात उनको अच्छे से पता है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इज़ ए बीस्ट। जिस तरीके से यायर रोड्रिगस को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया था अपनी पावर स्ट्राइकिंग से, अगर वो आ गया, वही फॉर्म उनके अंदर आ गई, तो इस्लाम मखाचेव को वो काफ़ी तंग कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था, किकिंग गेम को इंट्रोड्यूस करेंगे, किक्स मारना शुरू करेंगे वो शुरू के राउंड से ही, और किकिंग गेम मारते ही बेस बिगाड़ेंगे इस्लाम मखाचेव का और उन्हें दिक्कत में डालेंगे। आपको क्या लगता है बताइए? और डीसी जिस तरीके से माइंड के अंदर टेंशन ले रहे हैं, उनका टेंशन लेना जायज़ है या नहीं, वो भी कमेंट करके बताइए मुझे। अभी पिक तो वो कर रहे हैं इस्लाम मखाचेव को ही, लेकिन वो इतने श्योर नहीं है जितने वो चार्ल्स ओलिवेरा के टाइम पर थे। समझ रहे हो ना सारी चीज़ें? मैं भी समझ रहा हूँ।